कल हमने जाना था कि इंद्रियों का दोषों को दूर कैसे करते हैं प्राणायाम से। अब वो कैसे करते हैं तो उसको गहराई में आज जानेंगे। सब लोग कक्षा में ध्यान दीजिए। अंतःकरण के जो दोष हैं उनको किलविषम करेंगे, अर्थात उनका समापन करेंगे। कैसे करेंगे? धारणा से। तो योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा क्या होता है इसको समझिए। अपने मन को शरीर के किसी एक भाग पे एकाग्र करने को धारणा बोलते हैं। या तो नासिका पे, या मस्तिष्क के दोनों केंद्रों पे, या अपने कंठ पे, या हृदय प्रदेश में। हृदय प्रदेश यानी आपके दोनों, आपके वक्षस्थल और आपका जो पेट है उसके ऊपर, और वक्षस्थल के नीचे का जो बीच का प्रदेश है, जो बिल्कुल जहां पे गड़ाते हैं हाथ से, उसको हृदय प्रदेश बोलते हैं। या जीभ के अग्रभाग पे, इन जगहों पे आप ध्यान लगाते हैं अपना, इसी को धारणा बोलते हैं। ठीक है। और ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमारी सभी बुराइयों को दूर करिए। जैसे एक वेद में मंत्र आता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुआ यद भद्रम तन्न आसुआ। हे परम पिता परमात्मा, हे जगत पिता, हे जगत उत्पत्ति करता, हे सविता देव परमेश्वर, हे जगत के पालक, सर्व अंतर्यामी विभव प्रभु, आप हमारे सारे दुर्गुणों को दूर करके सद्गुण प्रदान करिए। तो ऐसे नहीं प्रदान होगा, दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा प्राणायाम आदि से, और मन को एक जगह एकाग्र करना पड़ेगा किसी स्थान विशेष में शरीर के, उसी को धारणा बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए। तो योग दर्शन में सूत्र क्या आता है? धारणा सूचा योग्यता मनशः। धारणा से मन को ज्ञान में योग्य बढ़ा के, ज्ञान का विवेक बढ़ा के बुराइयों को दूर करना। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार से मन को बस में करना। कैसे करेंगे? तो प्रत्याहार क्या होता है इसको समझिए। मन को उसके विषयों से हटाकर एक विषय में सीमित कर देना। जैसे मन के 5 इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियां मन के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो मन ही उनको संयमित करता है। इसको एक दृष्टांत से समझ सकते हैं, हमने कई बार समझाया है, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक रथ का उदाहरण लिया था हमने। तो जो रथ है उसको सारथी चलाता है, ठीक है, और पीछे रथी बैठता है जो सवारी करता है। तो उसमें एक दृष्टांत था कि जो पूरा रथ है वो है शरीर, जो रथी है, जो सारथी को आदेश देता है वो है आत्मा, जो सारथी है वो है बुद्धि, जो लगाम है वो है मन, और जो घोड़े हैं वो है बाहरी इंद्रियां। तो जो मन है वो बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो मन को यदि कंट्रोल में कर लिया जाए तो आपकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। तो उसके लिए प्रत्याहार करना चाहिए। प्रत्याहार क्या होता है? मन को मन को 5, हमारे मन के 5 विषय हैं, मतलब मन से 5 इंद्रियां कनेक्ट है, ज्ञान इंद्रियां। तो हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं और स्पर्श करते हैं। तो किसी 4 विषय को काट के एक को नियंत्रित करिए। जैसे आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करने से क्या होगा कि हमारा एक चीज खत्म हो गई, वो है रूप। हम आंखों से देखेंगे तो कोई ना कोई विकार आएगा, या कुछ ना कुछ गलत देखेंगे तो मन में वासनाएं उठेंगी, या कुछ भी उठेगा। तो वो जो आंखों से देखने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको हमने ब्लॉक कर दिया, यानी आंखों को बंद करके ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हमने रसना वाला जो डिपार्टमेंट है जबान आदि, कुछ पदार्थ तो खा नहीं रहे हैं, जब आंख बंद हो गई तो जब हम कुछ स्वादिष्ट मिष्ठान आदि देखेंगे नहीं तो मुंह में पानी आएगा ही नहीं। तो दूसरी इंद्रिय अपने आप ब्लॉक हो गई आंख को बंद करने से। आंख को बंद करने से पहली चीज ब्लॉक हुई, रूप का जो देखने का जो गुण है इंद्रिय का, वो ब्लॉक हो गया, यानी हमारी चक्षु इंद्रिय ब्लॉक हो गई। चक्षु के ब्लॉक होने से रसना अपने आप ब्लॉक हो गई। ठीक है। रसना के ब्लॉक होने से स्पर्श भी अपने आप ब्लॉक हो गया, क्योंकि बिना कुछ देखेंगे सुनेंगे तो स्पर्श क्या करेंगे? मतलब देखेंगे नहीं तो स्पर्श क्या करेंगे? तो अब बचा क्या? अब बचा हमारा एक ही गुण बचा, सुनने का। तो अब वहां पर ध्यान लगाइए, सुनने पे कोशिश करिए कि बहुत ही ओम का जाप करिए, और कोशिश करिए कि हमारा ध्यान एक विषय पे रहे, खाली सुनने पे रहे कुछ ना कुछ। ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्यों कहा? क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज की बात है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि जब ब्लॉक ही करना था तो मन को मन में लगाना चाहिए था, ये सुनने में क्यों लगाया? तो
ये स्टार्टिंग फेज की बात होती है। जब आप शुरुआत करते हैं योग की, तो शुरू में सीधे मन पे ध्यान नहीं लग पाता, तो वहां प्रत्याहार करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको किसी 4 इंद्रियों को ब्लॉक करके एक को एक्टिव करना होगा। धीरे धीरे फिर वो एक भी ब्लॉक हो जाएगी और सारा ध्यान मन पे लगने लगेगा। तो धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को ब्लॉक करना होगा। धीरे धीरे रस के विषय को छोड़ना होगा, धीरे धीरे चक्षु के विषय को छोड़ना होगा, धीरे धीरे स्पर्श को छोड़ना होगा, धीरे धीरे अप्रिय सुनने को छोड़ना होगा। ये धीरे धीरे से एक एक इंद्रिय को वश में करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब पांचों आपके वश में हो जाएंगे। तो समझ लीजिए अब मन आपके वश में हो गया। समझ में आया सबको? आ गया कि ऊपर से गया? सबको आ गया? ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न उत्तर अभी नहीं, बाद में कवन सही। प्रत्याहार आदि कितने समय तक करें? जब तक आप कर सकें। तो प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है इंद्रियों को वश में करके। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, योग दर्शन के व्यास भाष्य में अपरिग्रह का लक्षण लिखा है। देखिए, विषयाणाम अर्जनः विषयाणाम मर्जनः रक्षण क्षय संघ हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। विषयों में अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष, हिंसा दोष देखने से उसका त्याग है, वह अपरिग्रह है। ठीक है, यानी विषयों से मन को हटाना ही अपरिग्रह है। अगला देखिए, इसी बात को व्याख्या करते हुए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी कुछ लिखते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। आइए, ध्यान से अनीश्वर आदि गुणों अर्थात अविद्या ज्ञान छूट जाता है और ईश्वर में प्रीति बढ़ जाती है। क्योंकि ये ध्यान की परिभाषा ही दिया है धारणा की कि तत्र प्रत्ययिक ध्यानम। ठीक है, धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ प्रवेश करना। जैसे समुद्र के बीच में नदी जाती है, वैसे ही परमात्मा में मिल जाना और सदा उस परमपिता परमात्मा को ही ध्यान में रखना। यानी ऐसा करना कि जैसे मान लीजिए परमात्मा को ये मान लेना कि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है कि हम ये मान के चलें कि सब जगह है। तो जब सब जगह मान के चलेंगे तो हमेशा डरेंगे, क्योंकि परमात्मा से डरना चाहिए। क्योंकि जब हम जानेंगे कि सब जगह की बातों को देख रहा है तो हम डरेंगे। और जब ये भाव आपके मन में आने लगा तो समझ दिन आप सच्चे ईश्वर भक्त बन गए, क्योंकि फिर आप में भाव आ गया कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ है कि सब जगह है। तो जब सब जगह है तो सब जगह की बातों को जानेगा तो आप डरेंगे। ऐसे तो हम मंदिर के आगे से चले आते हैं तो कुकर्म करते हैं, अरे परमात्मा तो मंदिर में बैठा है, अब तो देख नहीं रहा है, कौन रोकेगा। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा को आपने सच्चे भक्ति नहीं है आप में। आप ये मान के चल रहे हैं कि परमात्मा खाली वही मंदिर में है, आपके हृदय में नहीं है। जिस दिन ये भाव आ गया कि वो सर्वव्यापक है यानी सब जगह है, तो जब ये भाव आ गया तो इस भाव को जब आत्मसात कर लिया कि हाँ सब जगह है, तो सब जगह की बातों को जानेगा। तो सब जगह की बातों को जानेगा तो गलत काम करेंगे तो देख लेगा। तो उस दिन आप सच्चे ईश्वर भक्त बन जाएंगे। वही चीज ऋषि लिख रहे हैं। और ये भाव तब फलित होगा जब वैसी भावना आएगी जैसे नदी और समुद्र का समन्वय है। नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, जितनी भी नदियां हैं सब है समुद्र में मिलती हैं जाके। वैसे ही आत्मा का गंतव्य भी समुद्र है। वो समुद्र कौन है? परमात्मा है। उसमें जाके हमें भी मिलके विलीन हो जाना है। ठीक है, विलीन होने का अर्थ यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि होना नहीं है कि जीव की सत्ता ही खत्म हो जाएगी जैसा कि नवीन वेदांती लोग मानते हैं। यहाँ विलीन होने का अर्थ ये है कि परमात्मा में मग्न हो जाना है, डूब जाना है। ऐसा हो जाना है कि अपनी सुध-बुध ही ना रहे, सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। जैसे कहते नहीं है कि हर तरफ कुछ मतलब गीत आदि हैं या कुछ बनाए गए कि हर तरफ दिखाई देता है तू ही तू। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर तरफ है। दिखाई देने का अर्थ है, या कुछ लोग ये भाव कह देते हैं कि मैं ही वो हूं वही मैं हूं। ठीक है, ये कह देते हैं कुछ लोग कि मैं और वो तो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, मैं ही वो हूं वो ही मैं है। ऐसा लोग कह देते हैं कि मेरा ही अंश उसमें है, साक्षात मैं ही वो हूं। तो
ये भाव वैसे हो जाते हैं कि जब आप किसी के प्रेम में बिल्कुल डूब जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आप ही वो हैं, आपको लगता है कि दोनों एक ही हैं, वैसे घुल मिल गए जैसे जल घुल मिल जाता है। तो वो भाव को यहाँ पर विलीन होना कहा है, ना कि सत्ता खत्म हो गई, क्योंकि सत्ता तो वहां भी खत्म नहीं होती। नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, तो क्या नदी नदी की सत्ता खत्म हो जाती है? अगर नदी समुद्र में मिल गई तो क्या उसकी सत्ता खत्म हो जाती है? क्या होता है बताइए, लिखिए सब लोग नीचे। नदी समुद्र में मिल जाती है तो क्या उसकी सत्ता खत्म हो जाती है? क्या होता है? नहीं होती तो होता क्या है फिर, ये लिखिए नीचे। ठीक है, तो फिर स्क्रीन शेयर मत करो, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ा देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा सबको, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बताइए, समुद्र का पानी बढ़ जाता है, हाँ देखिए ये उचित उत्तर है, समुद्र का पानी बढ़ जाता है, अर्थात कुछ गड़बड़ी नहीं आती है। ये नहीं होता है कि वो घट खत्म हो जाता है। नदी अब समुद्र का रूप ले ली, उसका पानी बढ़ गया, समुद्र के जलस्तर को बढ़ा दिया, तो अब खाली उसका नाम बदल गया। यही चीज मुंडक उपनिषद में आई है, हमने पढ़ाया भी था एक बार आप लोगों को, कि अपना नाम रूप पीछे छोड़ जाती है, लेकिन उसका नाम खाली बदल जाता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता, ठीक है। उसका नाम बदल गया, उसका नाम बदल के अब नदी हो गया, मतलब नदी से बदल के समुद्र हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी सत्ता खत्म हो गई, समझ रहे हैं? नदी का सारा जल समुद्र में मिल गया तो उसके जलस्तर को बढ़ा दिया, तो पहले उसको नदी जानते थे, अब उसको समुद्र जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम छोटे बच्चे थे, हमारा कुछ नाम था, लेकिन जब जिम्मेदार हुए तो हमारा नाम कुछ और हो गया, ठीक है। तो उससे हमारी सत्ता थोड़ी खत्म हुई, हमारा नाम बदल गया, गुण हमारे ऊपर अनेक जिम्मेदारियां आई, अनेक लोगों के साथ हमारा संग हुआ, तो नए नए नाम प्राप्त हो गए, तो हमारा नाम बदल गया, इससे हमारा अस्तित्व थोड़ी खत्म हो गया। उसी प्रकार से नदी का जल समुद्र में मिल जाने से नदी का अस्तित्व खत्म नहीं होता, उस समुद्र में मिलकर उसके जलस्तर को बढ़ा देती है, अब वो समुद्र हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ जीव ब्रह्म एकता का खंडन होता है। इसलिए यहाँ पर जो बोला है कि वो परमात्मा में विलीन हो जाए, या मतलब विलीन होना तो कहीं नहीं बोला, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। भाव यह है कि चारों तरफ परमात्मा ही दिखाई दे, उसके प्रेम में मग्न हो जाए, कुछ दिखाई ना दे, ऐसा समझे जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका अर्थ यही है कि आपस में घुल मिल जाए दोनों, वैसे ही हो जाए जैसे लौह स्वरूप अग्नि हो जाए। लौह स्वरूप अग्नि क्या है? लौह स्वरूप अग्नि क्या होती है, इसको समझते हैं। जब आप लोहे की छड़ को भट्टी में डालते हैं तो लोहा बिल्कुल तप्त हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। तो लोहा पूरा जलता है, तो वो उस समय आपसे अगर कहा जाए कि ये बताओ इसमें लोहा कौन है अग्नि कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इतना लाल हो जाता है कि उसका रंग बिल्कुल अग्नि के आकार का हो जाता है। लेकिन जब बड़े से चिमटे से पकड़ के उसी लोहे को बाहर निकालते हैं भट्टी से, और उसमें पानी डालते हैं या उसको तेल में डालते हैं, जिसको कि एनीलिंग आदि बोलते हैं, तो वो लोहा अपने स्वरूप में पुनः आ जाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जितने समय तक अग्नि में लोहा रहता है उतने समय तक आप ये नहीं बता सकते कि अग्नि ही लोहा है कि लोहा ही अग्नि है, दोनों में क्या अंतर है। वही स्थिति आत्मा परमात्मा की होती है जब वो समाधि में चला जाता है। आत्मा परमात्मा के, वो परमात्मा नहीं बन जाता है, क्योंकि परमात्मा कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, तो उसकी सत्ता सदा से है। तो यदि आप ये मानेंगे कि परमात्मा बन गया तो यानी उसकी सत्ता खत्म हो गई, तो जब सत्ता खत्म हो गई तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया ना। तो जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो गीता का वचन बेकार हो गया। यदा वो वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये वाला वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। और आत्मा तो अजन्मा बोला है शास्त्र में, तो इसलिए इस गहराई को समझना चाहिए। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव अल्पज्यता के हैं, तो वो परमात्मा कैसे बन जाएगा। हाँ,
यदि बन गया तो दो परमात्मा हो जाएंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए, और उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आत्मा परमात्मा में मग्न होकर उसके गुणों को समावेश करता है। फिर उसके अंदर ये भाव आता है तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तम एक और है, ठीक है, बृहदारण्यक का 4 महावाक्य होते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, चिदानंद ब्रह्म, और एक और है तम ब्रह्म, हाँ तम ब्रह्म ऐसे करके आता है, ठीक है। तो तो तम ब्रह्म करके आता है, ठीक है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ना ये नहीं है, एक और है, उसको हम समझाना चाहते थे, उसी से हम इसका दृष्टांत देते। चलिए कोई नहीं, हम अहम ब्रह्मास्मि समझा देते हैं, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, इसका भाव तो यही निकल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं, या इसका अस्मि में अगर मैं ले लें तो हम ब्रह्म मैं हो चुका हूं, यानी ब्रह्म में डूब चुका हूं, ये उचित तरह से लेना होगा। क्योंकि कुछ चीजें भाव रूप कही जाती, जैसे यदि बोला जाए कि अभी देखो अमित जो है वो स्टेशन में है, ठीक है, ट्रेन में बैठा है, लौहपत गामनी अर्थात लौह मार्ग प्रदर्शक यानी रेलगाड़ी में बैठा है, ठीक है। तो अब ये आगे आएगा तो वहां ये बोलेगा कि देखो स्टेशन आने वाला है, या फलाना स्टेशन आने वाला है, ठीक है। कहते नहीं है फलाना स्टेशन आने वाला है, या हम कहते हैं कि ए ऑटो रुको, ए ऑटो चलोगे, ए ऑटो रुको, ए ऑटो चलोगे, ए टेम्पो चलोगे, ए बस चलोगे, स्टेशन आने वाला है। तो अब आप लोग बताइएगा, क्या स्टेशन आता है? क्या स्टेशन आता है? स्टेशन नहीं आता तो क्या आता है? हाँ, हम स्टेशन पे पहुंचते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं ए ऑटो, ए ऑटो चलोगे। तो इसका भाव ये नहीं कि ऑटो चलेगा, इसका भाव है कि ऑटो में बैठा हुआ ड्राइवर चलेगा। समझ गए? तो ये चीज लोग समझ नहीं पाते, इसको कहते हैं गौड़ कथन। तो यही अर्थ अहम ब्रह्मास्मि का है कि जैसे महर्षि ने ये दृष्टांत दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि गांव में मचान होता है, आप लोग जानते होंगे मचान होते हैं गांव देहात में। तो मचान पे जब लोग बैठते हैं तो वहां से लोग कहते हैं अरे मचान पुकार रहे हैं, मचान पुकार रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मचान पुकार रहे हैं, मचान तो जड़ पदार्थ है, मचान पर बैठे हुए लोग पुकार रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि ऑटो चलोगे तो इसका अर्थ नहीं कि ऑटो चलेगा, ऑटो में बैठा हुआ लोग चलेंगे। स्टेशन आ रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि स्टेशन आ गया, स्टेशन आ जाएगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये होता है गौड़ कथन। यही कथन अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का है कि ब्रह्म मैं हो चुका हूं। तो लग रहा है जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब ब्रह्म मैं हो चुका हूं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है, ना कि मैं ब्रह्म हूं, ठीक है। मैं ब्रह्म मैं हूं या ब्रह्म मैं हो चुका हूं समाधि में, तो वो भाव आ जाता है कि वहां पर ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है। वैसा भाव है जैसे लोहे में अग्नि वाला जो होता है, जैसे हमने अभी लोहे अग्नि का दृष्टांत दिया आप लोगों को, सेम वही बात वहां पर है। समझ गए? वो ईश्वर नहीं बन जाएगा, वो भाव रूप में उपनिषदों में बने बोला है, जिसको पढ़कर लगता है कि सही में उपनिषदों में अद्वैतवाद है। और लगता भी, क्योंकि अनेकों जगह ऐसे वाक्य आए हैं, लेकिन उन्हीं पूरी उपनिषद को जब पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर द्वैतवाद ही सिद्ध होगा। क्योंकि गौड़ कथन है, जब आप किसी की व्याख्या करेंगे कवि रूप में, कविता रूप में या काव्य शैली में, तो वहां पर फिर आप गहराई में नहीं समझाएंगे, वहां पर गौड़ कथन करेंगे। जैसे हमने बोल दिया स्टेशन आ रहा है या ऑटो चलोगे, तो यही कथन वहां होता है। तो इसको वही लोग समझ पाएंगे जो व्याकरण को पढ़े होंगे गहराई से, जो मीमांसा को पढ़े होंगे गहराई से, जो धर्म धर्मी की व्याख्या अच्छे से जानते होंगे। अब जो अज्ञानी लोग हैं वो तो बस वाक्य को पकड़कर तोड़ देते हैं, यानी वो शास्त्रों का हत्या करते हैं, ठीक है, हत्या कर देते हैं शास्त्रों की, और शास्त्रों की गहराई को नहीं समझते। वो खाली बस ऊपर ऊपर का कथन लेते हैं बस, और उसके आधार पर शास्त्रों का अर्थ करते हैं, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखिए, ध्यान से परमात्मा की गति का ज्ञान। उच्च अवचेषु भूतेषु
आकृतात्म भी दुर्जयाम अश्य अंतर आत्मनः गतिम ध्यानम योगेन शम पश्येत। ठीक है, छोटे बड़े अर्थात संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान अज्ञानी या अशुद्ध आत्मा वाले के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है, उस अंतर्यामी परमात्मा की सत्ता एवं व्यापकता को ध्यान रूप में योगाभ्यासी अनुभव करे। अर्थात परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर छोटे बड़े प्राणियों में सब जगह परमात्मा का ध्यान करे। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। सम्यक दर्शन संपन्ना कर्म भी निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिद्धते। जिसने भली भांति परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह सांसारिक बंधनों में नहीं फंसता और मृत्यु चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बस इतना सा अर्थ है इसका। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। नेक्स्ट करो, अगला पेज निकालो, अगला पेज निकालो नमन, अगला पेज निकालो, नीचे आओ और नीचे आओ और हाँ बस रोक दो। अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या होता है भाई? मन वचन और वाणी से, मन वचन कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना, यह अहिंसा है। अर्थात द्वेष ना रखना। कई बार हम व्याख्या कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, वैदिक कर्म भी वेदोक्त कर्मों के आचरण से उग्रई तपश्चरण, कठोर द्वंद्व सहन, व्रतों का पालन करने से। देखिए व्रत का अर्थ यहाँ क्या कर दिया? द्वंद्व सहना। यानी आपके दिमाग में इससे जो विचार उठता है कि ये करें कि ना करें, तो इसी को व्रत बोलते हैं। यहीं पर व्रत काम आएगा आपके, ना कि भूखे मरने से। जीवन में जब डिसीजन मेकिंग होगी तो वहां पर आपको डिसाइड करना है कि ये करूं कि ना करूं, और ये करने से क्या लाभ होगा, ये करने से क्या नुकसान होगा। इसको उचित तरीके से अवमूलन करके अपने कर्म को करना, यही व्रत है, ना कि भूखे मरने का नाम व्रत है। हाँ, थोड़ा बहुत जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ा उपवास रखना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए सब त्योहार बनाए गए हैं, इसी बहाने आदमी उपवास कर लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौराणिक त्योहार ऐसे भी हैं कि बिल्कुल है भूखा मार डालते हैं आदमी को, तो वो नहीं करने चाहिए। जैसे करवा चौथ पाखंड है। ठीक है, बाकी सब जो आती चीजें ये सब बेकार की बातें। कोई बिहारी है, छठ पूजा आदि रहते हैं तो वो भी आडंबर ही है, क्योंकि सूर्य एक जड़ पदार्थ है, उसकी ना कोई बहन हो सकती है ना बेटी हो सकती है, तो छठी मैया कहां से हो गई? जैसे संतोषी माता काल्पनिक गुण को ईश्वर बना दिया, कोरोना माता आज बना दिया, ऐसे ये सब चल पड़ा है मध्यकाल में। ये कोई ईश्वर मतलब इसका अब लोगों की आस्था को ठेस पहुंच जाएगा, पर उस सत्य को कड़वा होता है। इससे आडंबर है। 3-4 दिन तक वो भूखी रहती हैं और कहते हैं बच्चा हो जाता है, तो ये सब कुछ ऐसे तो कैसे बच्चा हो जाएगा? ठीक है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। वो तो आपको आयुर्वेद का पालन करना होगा और ब्रह्मचर्य और योग आदि का पालन करना होगा, तब जाकर उचित संतान होगी। शास्त्रों को मतलब चिंतन करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। कोई चीज शॉर्टकट से नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं कामाख्या मंदिर चले जाएंगे तो बच्चा हो जाएगा। अरे नहीं होगा, बच्चा वैसे होगा, आज नहीं कल होगा। अगर कहीं आपके दोष है, विकृति है शरीर में, आपके अंदर रोग है, तो बच्चा होगा। लेकिन वो बच्चा माता के प्रकोप से नहीं होगा या माता के आशीर्वाद से नहीं होगा, वो होगा आपके कर्म से। जब तक इंद्रियों का दोष दूर नहीं करेंगे, अच्छा उचित खान पान नहीं करेंगे, उचित भोजन नहीं करेंगे, उचित ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं करेंगे, योग आदि नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियों के दोष दूर होंगे नहीं। तो तब तक आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको मेडिकल साइंस में ही जाना पड़ेगा या आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। बाकी ऋषियों ने जो योग विद्या बताई है उसको पालन करके अच्छा खान पान करेंगे तो पुत्र होगा, क्योंकि गर्भाशय के दोष तभी दूर होते हैं। लेकिन वो परमात्मा के आप मेहनत आप करेंगे, फिर परमात्मा कृपा करेगा। ठीक है, हवा में नहीं होगा कि जो लोग सोचते हैं। ठीक है, आगे देखिए। परमात्मा में अधिष्ठान। अनेन विधिना सर्वान् त्यक्त्वा संग, फिर क्या बोला? सर्वान् संगान शनय शनय सर्व सर्वद्वंद विनिर्मुक्तः ब्रह्मणि एव अतिष्ठते। पूर्वोक्त विधि के अनुसार इंद्रियों के संसर्ग से दोषों को दूर करके सावधानी पूर्वक
संसारिक दुखों से दूर रहे और ब्रह्म में स्थित रहे। तो ये पहले भी श्लोक आ चुका है, ठीक है। अगला देखिए, यत एतद अभिशब्दिकम शब्दितम, जो कुछ पहले कहा गया है, एतद सर्वम एव ध्यानिकम, या सब योग ध्यान योग से सिद्ध होने वाला है। अन अध्यात्मविद कश्चित, आध्यात्म ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति क्रियाफलम ना ही उपाश्चिनुते, उपयुक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता, ठीक है। यानी जो कुछ पहले कहा गया है यह सब ध्यान योग से सिद्ध हो जाता है। आध्यात्म ज्ञान से रहित कोई व्यक्ति उचित फल को प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानेंगे, हमारा भला हो जाएगा। ऐसा मूर्खतापूर्ण कथन है, क्योंकि बिना परमात्मा को माने सच्चे, बिना योग प्राणायाम को साधे, बिना इंद्रियों को संयम किए कोई भी व्यक्ति सदमार्ग पे नहीं आ सकता। अगर आप जिस दिन इंद्रियों का संयम करेंगे कि हम गलत चीजों का सेवन नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गलत चीज नहीं खाएंगे, उसी दिन तो आप अपने आप आस्तिक बन जाएंगे। यही तो आस्तिकता बताई मनु महाराज ने। आपने सदाचार का पालन करना, सदाचार परमो धर्म हमने पढ़ा था पहले ही चैप्टर में। तो यही तो धर्म है। ये धर्म ये हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्धिस्ट सिख ईसाई थोड़ी होता है। धर्म को कहते हैं ड्यूटी को, कर्तव्य को। हर मनुष्य के जीवन में जो है उसको निभाना ही तो धर्म है। और वो धर्म को देने वाला जो है, जिसने नियम कायदे कानून बनाए, वो परमात्मा है। उसको आप ध्यान करिए, क्योंकि जिस परमपिता, अब ये तो मानना मूर्खता ही होगा कि जगत अपने आप बन गया। अरे अपने आप एक सुई नहीं बनती, इतना बड़ा संसार बन गया। आप उसमें तुम करो लीपा पोती की, फाइन ट्यून आर्गुमेंट है तो उसको नकार दो, फिर बोलो कि किसी और यूनिवर्स में जगत हो सकता है कि सूर्य पृथ्वी रहा होगा, पृथ्वी सूर्य रहा होगा, ये फाइन ट्यून ना होगा यूनिवर्स, ये जगत ऐसे से हमेशा से है। तो ये तो आपका तुक्काबाजी है, ठीक है। विज्ञान में भी अनेक अनेक वर्ग हैं, अनेक अनेक थ्योरीज हैं, कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच गया कि यही होगा फाइनल में जाके, ठीक है। तो वो क्षेत्र है फिलॉसफी का। आप कितना भी साइंस को तरक्की कर लें, आप ये नहीं जान पाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड कैसा है, क्योंकि उसकी सीमा अनंत है, उसको परमात्मा ही जान सकता है। आप एक वर्ग को जानकर ही समीक्षा कर सकते हैं, और उस वर्ग को जान के तो यही समझ में आता है कि ईश्वर है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर फोर्स जो है एक नियम से है। चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, ये सारे फोर्स एक निश्चित डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं। इसमें से जैसे जी है, जो कि जिसकी न्यूटन ने जो जी की वैल्यू निकाल के दी, M1 M2 का जो फॉर्मूला आता है, उसमें वैल्यू एक इंच भी इधर उधर हो जाए, एक डिजिट भी इधर उधर हो जाए जी का मान, तो या तो पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर चली जाएगी या पास में आ जाएगी। तो उस दृष्टि में या तो ये फ्रीज हो जाएगी या आग का गोला बन के जल के खत्म हो जाएगी। खाली जी की वैल्यू अगर इधर उधर हो जाए तो वो तब हो, उससे हम ये माप लेंगे कि पृथ्वी दूर है कि पास है। जी जितना मैटर करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है, हम स्मॉल जी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है। तो वो जी की वैल्यू अगर कम ज्यादा भी हो जाएगी, इससे सिद्ध होता है कि यूनिवर्स वेल प्लान्ड है। और ये तो चलिए साइंटिफिक बात हो गई, इसको सामाजिक व्यवहार में समझा देते हैं। आप लोग सुबह उठते हैं, आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्राण वायु देते हैं, रात हो जाती है, ठीक है, चंद्रमा आ जाता है, दिन भर तपती है धरती, रात में चंद्रमा शीतल कर देता है। ये सब क्या कोई इंसिडेंस है? अपने आप हो रहा है ये। अनेक अनेक प्राणी हैं, सबका अपना अपना यूज है इस वातावरण में। आपके लिए परमात्मा ने ऐसे प्राणी बनाए कि आपका जीवन चल सके। आपके लिए गऊ बनाई, आपके लिए मेष, आपके लिए भेड़ बनाई, आपके लिए बकरी बनाई, आपके लिए सारे डोमेस्टिक एनिमल्स बनाए, जो आप जिनका यूज करके अपने आपको सरवाइव कर सकते हैं। कोई भी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, तो बिना दूध दही मक्खन पनीर पशुओं के सरवाइव ही नहीं कर सकती। उनसे आपको प्रोडक्ट लेना होगा। बदले में परमात्मा ने इतनी अच्छी मशीनरी बनाई गौ माता के अंदर कि उसका दूध ऐसा बनाया उसके स्तन में कि ज्यादा अगर दूध छोड़ देंगे स्तन में तो उसको वो सूख जाएगा, तो फिर उसको बीमारी कर देगा। ज्यादा दूध बचेगा, उसको अगर बछड़े को पिला देगी तो बछड़ा दस्ते से मर जाएगा। तो परमात्मा ने ये नियम बनाया कि गाय के स्तन में दूध ना बचे, ठीक है, इसके लिए थोड़ा बछड़ा पी ले, थोड़ा तुम पी लो, गाय स्वस्थ रहेगी। वो दूध वो रख भी नहीं सकती अपने अंदर, नहीं तो उसको बीमारी हो जाएगी सूख के।
कितनी बड़ी मशीनरी बनाई, सोच रहे हैं? देखिए कभी परमात्मा की कारीगरी, मतलब बिना ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने बल्ब बनाया, परमात्मा ने रेडीमेड बल्ब बना के दिया जुगनू के रूप में। अब लोग कहेंगे वो केमिकल होता है उसके अंदर, अरे भाई होता है, उसको तुम कुछ भी नाम दो, बनाया तो ईश्वर नहीं है। इस इस शरीर के जैसी दूसरी त्वचा आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया आज तक। क्लोन भी जो बनाते हैं वो भी इस शरीर से ही ओवा लेते हैं, उससे बनाते हैं। इस शरीर के जैसा दूसरा शरीर किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया आज तक। तो ईश्वर तो है, अब आप लीपापोती करते रहिए। विवाद तब खड़ा हो जाता है जब ईश्वर के नाम पे लोगों ने गलत गलत परंपराएं प्रचलित हो गई कि ईश्वर ऐसा है तो वो आसमान में रहता है तो ये रहता है। नहीं, यदि कोई ईश्वर है भी तो वो निराकार ही हो सकता है, साकार कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आपका शरीर बनता है आपके माता के गर्भाशय के अंदर, आप जब कपड़ा सिलते हैं, जब कपड़ा सिलते हैं तो कपड़े को सिला जाता है, फिर उसको घुमा के सीधा कर दिया जाता है, तो जो उल्टा जो भाग है वो पीछे रह जाता है और अच्छा वाला भाग कपड़े का ऊपर आ जाता है, सिलबटे वाला भाग पीछे रह जाता है। लेकिन फिर भी सिलाई ऊपर से दिखती है। आप कपड़े को गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि हाँ ये यहाँ से सिला गया है। हालांकि वो बारीक मशीनों से तो और बारीक कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कपड़ा सिला हुआ है। अब आप लोगों ने कभी गौर किया कि आपका शरीर भी तो सिला हुआ है? ये सारे आपके घुटने हो गए, इनके बीच में ज्वाइंट किसने लगाया? आपके अंदर जो उत्तक है, कोशिकाएं हैं, उनको एक एक सूक्ष्म पदार्थों को किसने जोड़ा है? और बिना कब्जा लगाए जोड़ दिया, बिना धागे के जोड़ दिया, बिना किसी सिलवटों के जोड़ दिया। कहीं बाहर से देख के पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में ये जोड़ा हुआ है, सब एक जैसा लगता है, कहीं निशान भी नहीं पता चलता। तो इस मानव रूपी गर्भ चूल्हे को अंदर से किसी ने सिला है, तब ये ऐसा बन पाया है। तभी तो इसमें बाहर से निशान नहीं है सिलाई का। कहीं दिखता है आपके शरीर में कि यहाँ से जोड़ लगा हुआ है? कहीं दिखता है भाई? नहीं दिखता। तब दिखता है जब आपके शरीर में अंग में फ्रैक्चर हो जाता है, तब दिखता है कि हाँ भैया यहाँ से जोड़ लगा हुआ है। अभी ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसको सिला किया, उसमें सिलवटें ही नहीं दिखाई दे रही हैं आपके शरीर में? तो परमात्मा है जो अंदर से सिलता है, अंदर से वही सिल पाएगा जो निराकार होगा। क्योंकि जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा उसको चलाने के लिए उससे ही उतनी ही सूक्ष्म चीज चाहिए। हाथ में पहनने वाली घड़ी में आप बड़ा वाला पेचकस नहीं यूज कर सकते जो आप नट बोल्ट कसते हैं जिससे। आपको हाथ में पहनने वाली घड़ी में महीन पेचकस चाहिए। तो जितना छोटा पदार्थ है उतना छोटा उसका उपकरण होगा। और ये शरीर तो कितना ही सूक्ष्म है, इसके अंदर जो जाल है पूरे शरीर में, नसों आदि का, उत्तकों का जो भी जाल है वो तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो उसको चलाने वाला उससे भी सूक्ष्म चाहिए। अणु परमाणु इतने सूक्ष्म है तो उसके अंदर एक चीज है जो उसको चला रही है, उससे भी सूक्ष्म चाहिए, तो वो परमात्मा है। अब वैज्ञानिक को व्याख्या करते हैं वो ये फोर्स है, वो फोर्स है, फलाना फोर्स है, ढिमाका फोर्स है, वो है, हम मानते हैं, उसका आप कुछ भी नाम दीजिए। लेकिन जब उसके आप मूल में जाएंगे, पदार्थ को तोड़ते तोड़ते तोड़ते, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब उसको किसी ने पहली बार उसमें मूवमेंट की होगी या इग्नाइट किया होगा उसको, तो दैट एंटिटी इज कॉल्ड परमात्मा। तो वो परमात्मा ही है। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर है। ठीक, समझ में आ गया सबको? कुछ बात थी तो हमने बता दिया। तो जो नास्तिक लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर है। और आपको उसको सही ईश्वर को मान के ही सदाचार अपना कर जीवन में सही रास्ता मिलेगा। नहीं तो आप इस जीवन में भटकते ही रहेंगे, क्योंकि सब चीज टेम्परेरी है। शराब टेम्परेरी है, आपका विचार आदि टेम्परेरी है, ये आपको सुख नहीं देगा, ये टेम्परेरी सुख देगा। सच्चा सुख तो परमात्मा ही देगा। क्योंकि योग मार्ग पे चल के ही हम इतने सबल होंगे कि हम दुखों को झेल सकते हैं, और संसार में कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, वो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन योग को तो मान लीजिए। वो अरे आपको लाभ हो जाएगा तो आपको आसानी होगी आगे जाके। ठीक है, आगे देखिए, परमात्मा ही सुख का स्थान है, सबका आश्रय है। इदम शरणम ज्ञान, इदम अज्ञानम शरणम, इदम एव विजानाम, इदम सर्गस अनविच्छताम, इदम आनत्यम इच्छताम। यानी परमात्मा अज्ञानी यानी स्व अल्प ज्ञानी साधकों का भी आश्रय है। और जो इदम स्वर्गम, जो और जो सन्यासी आदि हैं, विजानता अर्थात जो
विजानताम, अर्थात जो सन्यासी वर्ग है, विद्वान लोग हैं, उनका भी आश्रय है। अर्थात जो अज्ञानी है, चाहे वो ज्ञानी है, सबका आश्रय यानी निवास स्थान परमात्मा है। अर्थात सबका जीवन चलाने वाला, सबको आश्रय देने वाला, सबके लिए भोजन देने वाला, सबके लिए पृथ्वी आदि बना के लोग देने वाला परमात्मा ही है। इसके आश्रय में ही सब आश्रित हैं। अगला देखिए, यहाँ पर स्वर्ग शब्द आया है, उसके लिए आप मनुस्मृति का 3 अध्याय का 79 श्लोक देखिए, स्वर्ग की व्याख्या। ठीक है, या कवन देसाई ने एक पोस्ट बनाई स्वर्ग पे, वो पढ़ सकते हैं जाके, बहुत बढ़िया बनाई है। अब देखिए उपसंहार, अनेन क्रम योगेन परिव्रजति यो द्विजः शा विदु शाह विधूये पापमानं परम ब्रह्म अधिगच्छति। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनेन क्रम योगेन पूर्वोक्त विधि विधान के अनुसार परिव्रजति सन्यासी बनकर विचरण करते हैं, पालन करते हैं संन्यास धर्म का, वह पाप नाम इति विधु है, पाप भावों से संसार को भस्म करके परम ब्रह्म गच्छति, परम ब्रह्म के पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी जितनी भी चीजें आगे बताई संन्यास में, ये करिए ये करिए ये करिए, इस योग का 8 अंगों का पालन करिए, योग के, ये सब करके अपने जो क्लेश है, अविद्या है, दुख है, उसको भस्म करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। 2 श्लोक और लेके आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आश्रम धर्म की समाप्ति पर उपसंहार, ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यदिष्यतः एते गृह्य प्रभवाश्च चत्वारा पृथक आश्रमाः। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 अलग अलग आश्रम उत्पन्न हुए। आश्रम के पालन से मोक्ष, हम बता रहे थे कि जो लोग कहते हैं कि जवानी से संन्यास ले लो तभी मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। 4 आश्रमों का अच्छे से पालन करिए, आपको मोक्ष पर प्राप्त होगा। देखिए मनु ने वह श्लोक लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, श्लोक देखिए, सर्वे अपि एते सर्वे अपि क्रमशः यथा शास्त्रम निषेविता, अर्थात एते सर्वे अपि क्रमशः, ये जो 4 आश्रम बताए गए, यथा उक्त कारणम विप्रम, कर्तव्यों का विधि से पालन करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से परमाम गति नयंती, उचित गति को प्राप्त करते हैं। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन करो, गृहस्थ में गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाओ जो मनु ने बोली, वैश्य वानप्रस्थ में वानप्रस्थ की कर्तव्य निभाओ जो ऋषियों ने बोला, और सन्यासी के धर्म निभाओ, परम गति को प्राप्त कर लोगे। सारे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। अगला श्लोक देखिए, सर्वेषामपि चैतेषां वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठा एतान त्रीन विभर्ति। वेदों और स्मृतियों में कहे एशाम सर्वेशाम पी, इन सभी आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ उच्यते, गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये आश्रम एतान त्रीन विभर्ति, तीनों का पालन पोषण करता है, तीनों इसके आश्रय में रहते हैं। अर्थात अगर ये आश्रम ना हो तो ये तीनों आश्रम कुछ नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि अगला श्लोक देखिए, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति सन स्थितम। ठीक है, क्या आया है? सन स्थितम शब्द आया है। ठीक है, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति सन स्थितम तत्रैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सन स्थितम। अर्थात जैसे नदियां सागरे सन स्थितम, सागर में जाके स्थित हो जाती हैं, उसी प्रकार सारे आश्रम गृहस्थ में जाके स्थित हो जाते हैं। अर्थात गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारियों को भोजन देता है गुरुकुल चलाने के लिए, राजा को धन देता है राज्य चलाने के लिए, वानप्रस्थियों की भी सेवा करता है, सन्यासियों को भिक्षा देता है, गुरुकुल के विद्यार्थियों को भिक्षा देता है। गृहस्थ ना हो तो क्या होगा? इसलिए तीनों आश्रम, जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे तीनों आश्रम गृहस्थ में मिल जाते हैं। कितनी बड़ी उपाधि दे दी गृहस्थ को, इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। चारों आश्रम में सबसे ऊपर गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सबसे बड़ा आश्रम सन्यास है। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ है। ठीक है, क्योंकि वो तीनों से पुण्य कमाता है। एतः चतुर्भि अपि आश्रम ही द्विजयी, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चारों आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों को 10 लक्षणा धर्मा, 10 धर्म के 10 लक्षणों का पालन करना चाहिए। और धर्म के 10 लक्षण क्या है? तो धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। अब ये बहुत बड़ा है, आज तो बता नहीं पाएंगे इसमें, तो कल विस्तार में धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या करेंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है, सबको रट होना, कल रटाएंगे एक एक कोई श्लोक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इति ओम शम।
किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।